हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैकिंग टेल्स। तो हम नंजनगुड घूम के आ गए हैं। भगवान शिव का शहर है जिसको दक्षिण काशी भी बोला जाता है। तो अब हम मैसूर वापस आ गए हैं और यहाँ पे अब हम सबसे पहले जा रहे हैं मैसूर पैलेस, जो इंडिया की सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है आफ्टर ताजमहल। तो फ्रेंड्स, ये पैलेस का एक एंट्री गेट है और भी कई एंट्री गेट है इसके। और इस पैलेस गेट के सामने आप देखिए ट्रेडिशनल वाली बग्गियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे। इसकी भी राइड आप ले सकते हैं अगर चाहें तो फिलहाल अभी हम सामने पैलेस के अंदर चलते हैं। तो सामने ये टिकट मिल रही है, तो टिकट हम लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड 100 रुपीज़ की एंट्री टिकट है और उसके बाद हम ये पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुके हैं। और सामने जो आपको वो दिख रहा होगा वो मेन पैलेस है, तो उसके अंदर अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर अपने शूज़ हमें डिपॉजिट कराने होते हैं एंट्री से पहले। 5 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे। तो अब हम ये मेन पैलेस के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया का सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है इन नंबर ऑफ़ टूरिस्ट के हिसाब से ताजमहल के बाद। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है ना, आप अगर वेबसाइट या गूगल सर्च करेंगे ना, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे इसको टॉप 15 ब्यूटीफुल पैलेसेस में, टॉप 10 ब्यूटीफुल पैलेसेस में मैसूर पैलेस इंडिया का उस लिस्ट में आता है ये। तो फ्रेंड, ये पैलेस कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 1912 यानी 1912 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, यानी करीबन 110 साल पुराना कह सकते हो आप ये। उससे पहले यहाँ पे पुराना पैलेस हुआ करता था, तब रेनोवेशन हुई तो अभी ये नया पैलेस बनाया गया है। ये देखिए अलग अलग आर्टिफैक्ट सामने पड़े हुए हैं। एक मैसूर पैलेस का भी बना हुआ है इसमें आर्टिफैक्ट, और सामने जाने का एरिया है। तो ये आर्टिफैक्ट देख के अब हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा सीक्वेंस में इस तरीके से बना रखा है कि बंदा चलता जाए और कोई भी चीज़ ना पैलेस में मिस ना करे, उस तरह के लाइन बना रखी है पूरी। बीच का ये ओपन स्पेस बना रखा है यहाँ पे। आई थिंक ये वेंटिलेशन में ध्यान रखते हुए जो कंस्ट्रक्शन बनाई होगी उस टाइम, या फिर खेलने के हिसाब से बनाया होगा, पता नहीं। फ्रेंड, जब हम अगली पैलेस के अगले एरिया में आ गए हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं ये। तो इसको ना मंडपम बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि शादियों के लिए स्पेशल ये मंडपम बनाया गया था, जब भी रॉयल मैरिजेस वगैरह जो भी होती थी। और अभी भी क्या पता होता हो यहाँ पे बीच में यूज़ इसका। और इसके अलावा साइडों में अब दीवारों पर देखेंगे तो यहाँ पे पैलेस की हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू बनी हुई हैं। जो भी यहाँ पे फंक्शन वगैरह होते होंगे या जो भी सेरेमनीज होती होंगी, सारा कुछ बना हुआ है यहाँ पे साइड में दीवारों पे। अब अगले इस रूम में देखते हैं क्या है। यानी यहाँ पे बेसिकली सारे यहाँ पे जो भी राज परिवार के लोग हुआ करते थे अलग अलग, उनकी सबकी यहाँ पे पेंटिंग्स या ये फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। तो यहाँ पे भी और आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं।
तो ये सारा जो आर्टिफैक्ट्स और ये सब देख के दोबारा से हम उसी एरिया में आ गए हैं जहाँ पे वो मंडप में मैरिज हॉल और साइड में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं पैलेस की हिस्ट्री को दर्शाते हुए। तो ये देखते हुए हम आगे चलते हैं। और तो अब हम पैलेस के अगले एरिया में आए हैं। यहाँ पे कुछ रॉयल फर्नीचर वगैरह पड़ा है यहाँ पे इस कमरे में। सिल्वर चेयर्स, तो रॉयल फैमिली का रॉयल फर्नीचर है बस इस रूम में, और तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ आगे देखते हैं क्या है। अभी तो सारा वही चल रहा है जहाँ ये पेंटिंग्स बनी हुई है सारी, ये हिस्टोरिकल पैलेस की हिस्ट्री को दर्शाते हुए। तो फ्रेंड हम वहीं पे वापस आ गए हैं। यहाँ से देखिए घूमते हुए हम वहाँ पे गए थे आगे। अब कितनी भीड़ हो गई है, उस टाइम कम भीड़ थी। अब दोबारा घूम के अब हम आगे से जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट आगे जहाँ लोग जा रहे हैं। तो बड़े सही तरीके से बना रखा है ताकि बंदा ना कोई भी चीज़ मिस ना करे। इन्होंने बिल्कुल उस तरीके से बना रखा है सारा। यहाँ पे भी अलग अलग आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं। फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो किंग होते थे यहाँ मैसूर पैलेस के, उनका ये वैक्स स्टैचू बना हुआ है। वैक्स स्टैचू नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टैचू बना हुआ है, कृष्ण राजा वोडियर 4। और साथ में कटआउट बना हुआ है, आई थिंक गार्ड का कटआउट बना हुआ है उनके। तो अब हम इसके नेक्स्ट एरिया में चलते हैं पैलेस के। काफ़ी सुंदर यहाँ पे देखिए पिलर्स बने हुए हैं, एक शेप के और एक कलर के। बड़ा सुंदर लग रहा है एरिया ये। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, सामने देखिए जो ग्राउंड है वहाँ पे होता होगा। और ये जो एरिया है वो रॉयल फैमिली के बैठने का एरिया होता है। तो और ऊपर जो देख रहे हैं ये सारा आप, यहाँ पे आई थिंक जो रॉयल फैमिली की लेडीज़ होती होंगी उनके बैठने का बना रखा है ये। और यहाँ पे मेल्स बैठते होंगे इधर, और सामने कोई भी सेरेमनी है, जो भी फेस्टिविटीज़ हैं वो चलती होंगी। और फ्रेंड इस एरिया में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, यहाँ पे कलाकारी बड़ी सुंदर कर रखी है। तो तभी ये मुझे लगता है इसी कारणों से ना ये टॉप 15 ब्यूटीफुल पैलेसेस में आता है वर्ल्ड के। तो ये पिलर वाला एरिया देखा हमने, जो फेस्टिविटीज होती होंगी, जहाँ रॉयल फैमिली बैठती होगी, ये एरिया देखा। तो अब हम अपने नेक्स्ट एरिया में चलते हैं यहाँ से।
तो अब हम नेक्स्ट एरिया में आ गए हैं पैलेस के। यहाँ की छतों पे और साइडों में जो पिलर्स हैं बड़े सुंदर सुंदर बने हुए हैं। अब इस वाले हॉल का स्पेशल पर्पस क्या होता है एग्जैक्टली वो तो मुझे नहीं पता, पर बना हुआ बड़ा सुंदर है। यहाँ के जो पिलर्स हैं, जो छतों के ऊपर कारीगरी है, जो पेंटिंग्स है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। और शीशों में भी देखोगे तो यहाँ पे भी जो आपको बर्ड दिख रहा है ना, 2 मुंह वाला, ये गंडबैरुंड है और ये मैसूर स्टेट का या कर्नाटका स्टेट का भी बल्कि ये स्टेट बर्ड है। और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं लोग इसको यहाँ पे, गंडबैरुंड। तो ये पूरा पैलेस था, अंदर का एरिया पूरा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको पैलेस का ना बाहर से दिखाता हूँ, बाहर से व्यू कैसा दिखता है इस पैलेस का और गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ शॉपिंग की दुकानें बनी हुई हैं, पैलेस जैसे ख़त्म होता है अंदर से। तो यहाँ देखिए बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे साइड में ही एक मंदिर बना हुआ है भगवान कृष्ण का, श्री प्रसन्ना कृष्ण स्वामी टेम्पल। और इसके अलावा और सामने एक मंदिर और बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एंटर किए थे। अब मैं ना सामने वाली जगह जाता हूँ और सामने से आपको उसका व्यू दिखाता हूँ पैलेस का। तो देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स पैलेस के में बना हुआ है ये, वो मंदिर बना हुआ है देखिए। और सामने वो जो है वो मेन गेट, एक्चुअली वो फ्रंट गेट है पैलेस का। एक मंदिर वो सामने और बना हुआ है उधर साइड। और इसका फ्रंट से देखते हैं कैसे दिखता है थोड़ी आगे जाके। तो फ्रेंड्स ये कुछ फ्रंट व्यू है इस पैलेस का, बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में ये। तो यहाँ पे इन सारी जगहों पे हम अंदर जा चुके हैं अभी। फ्रेंड्स ये और पास से देखिए, जब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ रॉयल फैमिली बैठती होगी अंदर की तरफ, और यहाँ जो हम उस ग्राउंड में खड़े हैं जहाँ पे कोई सेरेमनी या फेस्टिवल होता होगा। तो फ्रेंड्स ये था मैसूर पैलेस। तो मैसूर अगर आए तो मैसूर पैलेस तो आपको आना ही है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जगह चलेंगे मैसूर जू में, वो भी यहाँ बड़ा फेमस जू है यहाँ का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।